आप सबको कल इनवाइट किया था ना इस मैरिज में आने के लिए, तो इस मैरिज में हम जाएं या ना जाएं, इस मैरिज को हमें पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा। तो लेट्स वी बिगिन विद दैट चैप्टर द रंगा's मैरिज विच वॉज रिटन बाय मिस्टर मस्ती अयंगर। उनका नाम थोड़ा डिफरेंट है पर याद तो करना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था कि ऑथर्स के नेम याद करने हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है। एक ये रंगा क्या, ये बाहर से पढ़ के आया। ये उस स्मॉल विलेज का रहने वाला है। मैसूर के अंदर एक विलेज है जिसका नाम है कोसाहारी। इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, शायद सुना होगा आपने। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो अपनी पढ़ाई करके वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि ना उसके घर के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई है। रीज़न वह है कि जब ना छोटे छोटे विलेजेस में बच्चा बाहर से या पढ़ के आता है ना कहीं से, तो लोग उसको ना चेक करने के लिए आते हैं या फिर उसको देखने के लिए आते हैं पढ़ के आया है कि अपने संस्कार तो नहीं भूल गया, अपने एटिकेट्स तो नहीं भूल गया, क्या ये आज भी वैसा ही है जैसा हम इसको छोड़ के गए थे, मतलब ये हमें यहाँ से छोड़ के गया था। तो ये सब चेक करते हैं वो। तो वो लोग जब वो अपने घर वापस जाता है तो लोग वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे उसका वेट कर रहे हैं और वो वहाँ जाके देखता है कि लोग वहाँ पर खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं। एंड ही विल बी फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी, कि वो बाहर से पढ़ के आया और वो ऐसे फील कर रहा है कि मैं कहीं का सेलिब्रिटी। तो होती है फीलिंग, हम भी कहते हैं ना कि हम यहाँ से पढ़ के आए हैं, हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। होता है थोड़ा सा। तो क्या होता है फिर कि वहाँ पे जब लोग सारे देख रहे होते हैं, एक ओल्ड वुमेन उसके पास आती है और उसके पास जब आती है उसका फेस टच करके देखती है कि वो मतलब क्या था, वो उसका फेस टच करके देखती है और उसका फेस टच करके देखती है और वो उसके पैर छूता है और उसके पैर छूता है तो उसको हो जाता है रियलाइज़ कि हाँ ये अपने एटिकेट्स, अपने संस्कार नहीं भूला है, उसने मेरे पैर छुए, मतलब ये वैसा ही है आज भी। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये सब चीज़ें हम नरेटर भी देख रहे होते हैं, हमारे जो ऑथर हैं वो भी ये चीज़ देख रहे होते हैं। तो ऑथर भी जो हमारे मस्ती साहब होते हैं वो भी उनके पास आते हैं और वो उनके भी पैर छू लेता है। पर फिर क्या, वो उनके भी पैर छूता है और वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आज भी वैसा ही है, इसने हमारे पैर छुए। पर जब वो बात करते हैं ना कि तुम इतने बड़े हो गए हो, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो ही इज़ वेरी फैसिनेटिंग पर्सन। तो वो ना बहुत ज़्यादा कहता है, मतलब पढ़ के आया तो अगला कहता है कि मैं तो अभी पढ़ के आया हूँ, मेरे को अभी शादी की कोई जल्दी नहीं है, मतलब मैं इतनी जल्दी कोई शादी करूँगा नहीं। कहते हैं कि शादी क्यों नहीं करूँगा, मतलब सबकी शादी हो जाती है। उनका कल्चर है कि जब लड़का बड़ा हो जाता है, लड़का पढ़ लेता है, तो उसके बाद उसकी शादी एक छोटी एज की लड़की के साथ कर देते हैं। पर क्या होता है, वो तो बहुत फैसिनेटिंग पर्सन है, मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैं नहीं शादी करूँगा, ये तो शादी की उम्र है, अभी बहुत लाइफ पड़ी है, मैं शादी नहीं करूँगा। फिर क्या होता है, ये चीज़ देख के ये बात ऑथर को पता चल जाती है कि ये अगर हमारी सारी विलेज के अंदर सारे मतलब जितने भी लोग हैं सबने ऐसा रूल फॉलो करेगा तो ये क्यों नहीं कर रहा। तो उनको ना ये बात पिंच हो जाती है, वो सोचते हैं अब तो मैं इसकी शादी करा के रहूँगा। तो फिर क्या होता है कि वो एक दिन ना अपने फ्रेंड होते हैं उनके रमा राव, वो उनके घर पर होते हैं, वो देखते हैं कि ना उनकी एक लड़की है रत्ना। तो वो सोचते हैं कि रत्ना और रंगा इन दोनों की शादी हो जाए तो इनकी जोड़ी बहुत जमेगी। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इसकी शादी उसके साथ रंगा के साथ करा दें। फिर वैसे तो मानेगा नहीं क्योंकि वो तो बहुत फैसिनेटिंग पर्सन है, वो अपने बारे में सोचता है। तो पर ये बात उसको पिंच हो जाती है, तो वो ये सोचते हैं कि हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि वो रत्ना के प्यार में फंस जाए, मतलब रत्ना को ऐसा समझ ले कि यही है मेरी लाइफ पार्टनर जिसके साथ मुझे शादी करनी है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक खेल रचते हैं। तो दे डू अ स्ट्रैटेजी कि हमने उसकी शादी करानी है। तब वो मिस्टर रामा को बोलते हैं कि तुम ना कल रत्ना को मेरे घर पे भेज देना, और उस टाइम वो जब रंगा मेरे पास बटर मिल्क लेने आए तो वहाँ पर होनी चाहिए, ताकि जो रंगा है उसको देखकर उसको उसके मन में फीलिंग्स आए कि हाँ ये वही लड़की है जिसको मैं अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। फिर क्या होता है, वो अगले दिन
ऐसा ही होता है उनकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। वो अपना बटर मिल्क मतलब लस्सी, उनके घर लस्सी लेने आता है और वहीं पे ना वहीं पे रत्ना बैठी होती है और सिंग कर रही होती है। शी इज़ सिंगिंग एंड शी इज़ प्लेइंग गिटार, एनीथिंग शी इज़ प्लेइंग, ओके। तो फिर क्या होता है, वो कुछ प्ले कर रही होती है, गाना गा रही होता है, और वो जब उसके सामने जाता है और वो उसको देखता रह जाता है। वो स्टेयरिंग आई से उसको देखता रह गया कि कितनी प्यारी लड़की है और मतलब कितनी अच्छी आवाज़ है इसकी, वो ये चीज़ सोचता रह जाता है। फिर क्या होता है फिर उसकी मतलब उसका ना मतलब एक टाइम के ऊपर वो अनबैलेंस्ड रहता है। जब हमें कुछ पसंद आता है तो हम उसको देखते रह जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ना वो अपनी मेंटल हेल्थ से ना हिल जाता है, वो सोचता रहता है। मतलब फिर उस टाइम ना उसके पास ना मिस्टर वो आते हैं, ऑथर आते हैं, और ऑथर आके उससे पूछते हैं कि क्या बात होगी, तुम कुछ बोलता नहीं है। तो वो समझ जाते हैं कि उसके मन में कुछ तो आ गया है। अब ये सारी चीज़ उसके लिए शादी कराना बहुत आसान हो जाए, पर वो तो इतनी जल्दी उसको डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि तू तुझे पसंद है तो शादी कर ले। उसे पूछते हैं कि तू बहुत वो लग रहा है, तो तुम मतलब बिल्कुल अजीब सा बिहेव कर रहा है, तुझे क्या हुआ है, तेरे मन में क्या है। इनडायरेक्टली वो उससे पूछना चाह रहे हैं कि तूने जब रत्ना को देखा तो तेरे मन में क्या हुआ था, मतलब तू उसके लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं। बट स्टिल क्या होता है, उसे डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते, तो इसलिए वो ना बात को लीव कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही नहीं लग रही, तो मैं तुम्हें ना अगले दिन एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाऊंगा, मैं वहाँ पे लेके जाऊंगा तुम्हें, और वो तुम्हें बताएंगे तुम्हारे लिए क्या परफेक्ट है और तुम कहाँ खोए रहते हो। तो क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर जो शास्त्री होता है उनका तो खुद का होता है, वो उसको भी ना फंसा देते हैं, उनको उसको बातों में फंसा लेते हैं और कहते हैं कि तूने ऐसे ऐसे बोलना है कि एक रत्ना नाम की लड़की है, तो वो तो तेरी लाइफ में लिखी हुई है, उस गर्ल के साथ अगर तू शादी करेगा तेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। तूने जब मैं रंगा को तेरे पास लेके आऊँगा तो तूने ऐसे ऐसे बात करनी है। तो वो एस्ट्रोलॉजर मान जाता है, ठीक है। अगले दिन क्या होता है, वो जो ऑथर है वो रंगा को लेके जाते हैं उसके पास, एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाते हैं। वो सेम चीज़ उनका हाथ देखते हैं और ये चीज़ होनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं कि ना तुम्हारी मैरिज जो है ना, तुम्हारी लाइफ में ना एक लड़की की कमी है। वो कहता है हाँ जी सच्ची में, कहता हाँ तुम्हारी लाइफ में ना तुम सब कुछ कर चुके हो अपनी लाइफ में, तुम पढ़ चुके हो, पर तुम्हारी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स एक लड़की की वजह से आ रही है, तुम्हारी लाइफ में एक लड़की की कमी है। तो कहते हैं हाँ तो क्या हो गया, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जिसके साथ शादी होगी ना उसका जो मतलब मेल जोल है वो किसी पानी की चीज़ के साथ है, मतलब जो पानी के अंदर होता है, जैसे वो मतलब डायरेक्टली तो कह नहीं सकते थे उसका नाम, तो वो थोड़ा घुमा चढ़ा के बोलते हैं शेल, अच्छा नहीं शेल नहीं, अच्छा उसका नाम ना आर से है, उसका नाम ना र से निकलेगा। तो कहते हैं हाँ रत्ना, तुम्हारी शादी ना एक रत्ना नाम की लड़की से होगी। तो वो उसकी बातों में आ जाता है, बहक जाता है उसकी बातों में आके कि हाँ शायद एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं तो बात सही कर रहे होंगे। तो क्या होता है, तो ये चीज़ समझ आता है। फिर वैसे भी रत्ना उसको अच्छी लगती है तो उनकी मैरिज हो जाती है, और ऑथर समझ आते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे बात हो चुकी है, तो ऑथर उन दोनों की शादी करा देते हैं। क्या होता है, कुछ सालों बाद जब वो ऑथर उनके घर जाते हैं तो एक छोटा सा लड़का उनको आके हक कर लेता है, श्यामा नेम से। तो उसको हक कर लेता है आके, और वो देखता है कि उसकी शादी रत्ना के साथ हो रखी है, और मतलब दे आर ऑल्सो बिगिनिंग टू वन अदर चाइल्ड, तो उनकी उनका एक और बेबी होने वाला है। तो ये सब देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ उसकी शादी होगी, जैसा वो चाहते थे वैसा हो गया। मतलब ये हमारा ब्यूटीफुल सा एंड है स्टोरी का, जिसके अंदर हमारे मिस्टर रंगा की शादी हो ही जाती है मिस रत्ना के साथ। नाउ शी इज़ मिसेस रत्ना रंगा, ओके। तो सो ओपन योर एनसीईआरटी बुक स्नैपशॉट, जिसके अंदर हम चैप्टर एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं द रंगाज मैरिज, चैप्टर नंबर 3। When you see this title, some of you may ask रंगाज मैरिज। जब तुम ये टाइटल देखोगे तो सारे के सारे पूछोगे रंगाज मैरिज ये कैसा चैप्टर हुआ।
Why not Ranganatha Vivaha or Raganatha Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannatha Vijaya, Girija Kalyana. सभी वर्ड्स बोल रहे हैं वो, बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथा विक्ट्री और गिरजा वेडिंग, इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। हम किसी और की नहीं, हम रंगा की बात कर रहे हैं। एंड हैज नो फैंसी टाइटल, तो कोई फैंसी टाइटल नहीं है। जिसकी शादी होती है हम उसी का नाम छापते हैं, उसके मम्मी पापा या उसके रिश्तेदारों का तो नहीं छापते। वो अलग बात है, नीचे लिखा होता है ना, RSVP के अंदर, पर हम उसी का नाम छापते हैं ना, वैसे ही हम रंगा का ही छापेंगे, सिंपल टाइटल। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ, नो व्हाट अ पिटी, बट इट इज नॉट विलेज। यू मस्ट have heard of, no what a pity, but it is not your fault. This is no mention of it any geography book. Those sahib in England writing in the English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. Our own people to forget about it. You know how it is, they are like a flock of sheep. One sheep walk into a pit, the rest blinding follow it. कि अगर एक शीप गड्ढे में गिर रही है ना, तो बाकी भी उसको फॉलो कर रही है, और उसको फॉलो करते करते गड्ढे में गिर रही है। तो क्या है ये? When both the sahibs in England and our own geographers have not effort to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is no even the shadow of our village on any map. वो कह रहे हैं कि हमारे जो गांव की कोई भी परछाई तक पूरे मैप पर नहीं है, क्योंकि किसी जियोग्राफिकल मैप वाले ने हमारी विलेज की कोई फोटो डाली ही नहीं, तो किसी को पता ही नहीं है। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. अभी बोल रहे हैं कि हमने कहीं और स्टार्ट किया था, हम कहीं और पहुंच गए। ऑब्वियस है, तुम क्या बात कर रहे हो, हम तो रंगनाथ की मैरिज पे आए थे, राइट? If the state of Mysore is Bhrata Varsha, what the sweet carry is a festival mean? Then Hoshali is it Mysore state, what the feeling is too. What I have said is absolutely true. Believe me, I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speak glowing of the Hoshali. We have a doctor in our place. His name is Gunda Bhatta. He agrees with me. He has been to a quite few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he has no idea. I have left that to the you running around like a flea-pisted dog. It is not for me. I have seen a few places in my time. True, as a matter of fact, he has seen many. We have some mango tree in our village. वो अपने village का बता रहा है कि उनके आम के पेड़ थे। Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. वो बोल रहा है कि तुम आओ वहाँ पर, फिर तुम्हें मैं वहाँ पे raw mango मतलब कच्चा आम खिलाऊंगा। Do not eat it, just take a bite. पूरा मत खाना, उसकी एक bite ले लेना। The sourness is sure to go straight to your Brahmandra. I once took one such fruit home and chutney was made of it. उसकी चटनी बनाई। क्या है? All of us ate it. The cough was suffered from. After that, it was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. Just as the mango is special, so is everything else around our village. We have creepers growing in ever so fine water of the village pond. Its flowers are fresh to behold. Get 2 leaves from the creepers when you go to the pond of your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say I am rambling. It is always like that when the subject of our village come up. But enough. कह रहा है कि मैं इतना सब तभी बोलता हूँ जब बात मेरे गांव की आती है। ऑब्वियस है, जब हम अपने शहर की, अपने गांव की बात करते हैं तो हम अपनी हर वो चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमें पसंद है, या फिर वो गांव की फेमस है, या फिर वो सिटी की वो फेमस है।
बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट, डोंट यू एग्री? कि अगर हमने सबसे ज़्यादा किसी प्लेस के बारे में जानना है ना, तो हम ऐसे नहीं जान सकते किसी के मुंह से कि हम वहाँ पे ऐसा ऐसा है, हमें वहाँ पर विजिट ही करना पड़ेगा। इट्स अ लिटिल बिग चैप्टर बट इट इज़ नॉट बॉर्निंग बिकॉज मैंने पहले ही आपको समरी दे दी है। तो हम फिर स्टार्ट करें। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपन 10 years ago। मैं अब उस बारे बात कर रही हूँ जब 10 साल पुरानी बात है ये। We did not have many people who knew English। हमारे पास बहुत लोग नहीं थे। अब आजकल तो इंग्लिश एक फैशन है जो सबको आनी चाहिए, है ना, पर उस टाइम नहीं थी। तो उनमें से आर विलेज अकाउंटेंट वॉज अ फर्स्ट। हमारा जो विलेज का अकाउंटेंट था वो फर्स्ट था जिसने अपने लड़के को बेंगलोर भेजा था to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays you come across them on every street talking in English. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking. उन्होंने कहा कि आजकल तो इंग्लिश कॉमन है, इवन जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है, सर्दियों की पड़ती है, तो बच्चे इंग्लिश क्लास भी अटेंड कर लेते हैं। और मतलब हम बोलते हो जब कोई बात कर रहे होते हैं तो उसके बीच में हम इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, पर उस टाइम ऐसा नहीं था। इवन वो इंग्लिश का वर्ड भी यूज़ नहीं करते थे। इन कैनेडा, what has happened in disgraceful? Believe me, the other day I was in Rama Rao house when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" 4 rupees, she said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering in herself. Muttering मतलब अपने हम बोलते हैं ना, अपने अंदर ही बोलते रहते हैं, बड़बड़ा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, नहीं बड़बड़ा रही है मतलब आपस में बोलना। I too did not know later when I went to the Ranga's house and asked him, I understood what it meant. मतलब रंगा ने ना किसी टाइम बोल दिया था चेंज, तो चेंज ही नहीं पता था क्या होता है, किसी को चेंज का मतलब ही नहीं पता था। कह रहे मैं अगले दिन गया तो मुझे पता चला उसका मतलब क्या। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. मतलब बहुत सालों पहले इंग्लिश में बोलना इतना ज़्यादा फैला नहीं हुआ था। वाइड स्प्रेड मतलब ज़्यादा जगह में फैलना, वाइड मतलब बड़ा और स्प्रेड मतलब फैलना। People rushed to this doorstep announcing the accountant's son has come. The boy who had gone to the Bangalore for his studies is there. Is same and come, Ranga is here. Let's go and have a look. सारे उसके पास आते हैं, रंगा आ गया, उसको मिल के आते हैं। Attracted by a crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There are no performing monkey here. उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई बंदर नाच रहा है, यहाँ पे लोग क्यों, यहाँ पे लोगों की भीड़ क्यों है? Seen so many people here, Rangas came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what the people call the black hole of Calcutta. Thank God it same as he had been 6 months ago. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो 6 महीने पहले था। When he had first left his chest, looked into eyes and said, एक ओल्ड लेडी उसके पास जाती है, उसकी आंखों में देखती है, उसकी चेस्ट की तरफ देखती है, and the जाने वाला is still there. ये देखिए ये जो पहले वाला रंगा था वो आज भी वही है। He hasn't lost his caste, कि उसने अपनी कास्ट को लॉस नहीं किया, उसने अपनी बरादरी नहीं भूली। She went away soon after that. Ranga laughed. वो गई और वो हंसने लगी, वो old aunt. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in child's mouth. I continued to stand there. After everyone has gone, I asked, how are you, Rangappa? Is everything well with you? It was only then the Ranga noticed me. He came near me and did me a namaskara respectfully, saying, I am all right with your blessings. कि मैं तुम्हारे आशीर्वाद से बिल्कुल कुशल मंगल हूँ। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character.
He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly accessed people words. As for his namaskara to me, वो समझ गया था कि ये बिल्कुल वैसा ही है, ये वैसे ही लोगों के लिए इसके मन में इज्जत है जैसे पहले थी. He did not do it like any present day boy with his hat up toward the sun, standing stiff like a pole without joint, jerking his body as if it was either a wand or walking stick. Nor did he merely fold his hand. He bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. मतलब उसने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी. उस टाइम की ब्लेसिंग थी. लोग यही कहते थे, तो फिर पढ़ लिख जाता था तो यही कहते थे, मे यू मैरिड सून. That afternoon when I was resting, Rangas came to my house with a couple of orange in his hand. A generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down and be a service to society, I thought. For a while we talked about this and that. Then I came to this point, Rangappa, when do you plan to get married? कि तुम्हारा कब प्लान बन रहा है शादी करने का? I am not going to marry now. He said, why not? उन्होंने कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा. फिर why not? I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told they will be able to talk lovingly to each other. उन्होंने कहा कि मेरा एक ऑफिसर है जिसकी शादी 30 साल में हुई थी और उसकी जो वाइफ है वो 25 की है, तो वो दोनों आपस में बहुत खुशी से बात करते हैं. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently I dropped in Bangalore State the play Shakuntala. There is no question of falling in love with Shakuntala if she were young. Like the present day brides get there. What would have happened to the Kalidasa play? If one get married, it should be the girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I'm not marrying now. वो उनको ज्ञान दे रहा है कि उसकी भी शादी हुई थी, उसकी भी शादी हुई थी, and he is saying I'm not interested in marrying now. Is there any other reason? कहते कोई और reason है, कोई और बात है. A man should marry a girl he admires. What we have now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stain on one side of her face and wetness on the other? So young that she does not even know how to bite her fingers. One a neem fruit, the other a better guard. Exactly, Ranga said, laughing. I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain bachelor. मैं जो सोच रहा था कि जो रंगा है वो एक बेस्ट और गुड हस्बैंड बन सकता है, वो पहले ही सोच ही बैठा है कि मेरे को शादी करनी. After chatting for a little longer, Rangas left. I made up my mind right then that I would get him married. मतलब इसको चुन मछली है, इसने शादी करवानी. Rama Rao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and harmonium. She also had a sweet voice, but her parents had died. उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी. And her uncle had brought her home. Rangas was just a boy for her and she, the most suitable bride for him. Since I was a frequent visitor to Rama Rao place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name, Ratna. It was there the next morning. I went to their house and told Rama Rao, bhai, I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. कि मैं तुम्हारे घर बटर मिल्क भेजूंगा, तो तुम रत्ना को कहना कि वो ले ले. Ratna came. It was a Friday, so she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और उन्होंने कहा कि तुम मेरे रूम में बैठो और जाके कुछ गाना गाओ.
I sent for रंगा. उन्होंने रंगा को वहाँ पर भेजा. While she was singing the song in front of my eyes, रंगा reached the door. उसी टाइम रंगा वहाँ पर पहुँचा. He stopped at the threshold. He did not want the singing to stop. वो चाह ही नहीं रहा था कि वो गाना बंद हो. But was curious to see the singer. मतलब उसको क्यूरियोसिटी हो रही थी वो सिंगर को देखने की. रत्ना looked up and seeing a stranger there and stopped. मतलब उसने देखा कि वो वहाँ पे आया और वो चुप हो जाती है. Suppose you buy the best quality mango, you eat it slowly. At a distance, her head lowered. Ranga repeatedly glanced at her. Once our eyes met, and she looked very embarrassed. No one spoke for a long while. It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. मतलब कि गाना रुक चुका है, अब मैं जा रहा हूँ. Words, mere words. The fellow said he would leave but did not make a move. Words, देखो words कि उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ पर वो वहीं पर खड़ा जा ही नहीं रहा. How can you expect word to match actions in these days of Kalyug? रत्ना ran inside, outcome by shyness. वो शर्माती हुई अंदर चली जाती है. After a while, रंगा asked, who is that girl, Swami? कि वो कौन थी? Who is that inside? कौन गया अंदर? The lion wanted to know. He got who had taken shelter in the temple. Does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear. It seemed like the he-goat, I said. But does it matter to either of us? Who is she? उन्होंने उसे कहा कि वो तुम ये सारी बातें छोड़ो जो तुम बोल रहे हो. आप मुझे ये बताओ कि जो अंदर गया वो कौन थी. आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड. वो ऑलरेडी शादीशुदा है. वो उसका रिएक्शन देखने के लिए उसे झूठ बोल देते हैं कि वो पहले से ही शादीशुदा है. वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इजंट मैरिड देन? His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. She was married a year ago. उन्होंने कहा कि 1 साल हो गया उसकी शादी. His face shivered like a roasted brinjal. उसका मुंह सड़े हुए बैंगन जैसा हो गया. सड़े हुए बैंगन जैसा हो जाता है. After a while, Ranga left saying, I must go. I have work at home. अब अगला सोच रहा है कि कुछ नहीं बन सकता. And he said कि I am going. I have work at home. I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I'll come later. I tutored him in all that I wanted him to say. जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे तुमने उसको बोलना है रंगा को, ठीक है? I would no change in Ranga when I met him that afternoon. What the matter? You seem to be lost, he thought. लेकिन तुम खोए खोए लग रहे हो. बात क्या है? I said nothing wrong. Believe me. Headache? Come, let's go and see a doctor. सर दुख रहा है, चलो आओ तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाते. I have no headache. I am usual sick. ठीक. I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on. But I don't think that could be a reason for your present condition. वो लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं उसी थॉट में हूँ कि हाँ मेरे को शादी कर लेनी चाहिए. वो कहते कि नहीं बात तो कोई और है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो. रंगा stared at me. Comes, let go and see Shastri. I suggested कि चलो एस्ट्रोलॉजर के पास. We'll find out whether Guru and Shani are favorable for you or not. देखने के लिए कि गुरु और शनि तुम्हारे लिए सही चल रहा है कि नहीं चल रहा. गुरु शनि मंगल बोलते हैं ना, भारी चल रहा है ना, वो सही चल रहा है कि नहीं. Rangas accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, what a surprise, Shama. Haven't seen you for a long time. क्योंकि what a surprise, जब हम किसी को मिलते हैं ना, what a surprise, nice to meet you. वैसे ही वो बात करेंगी, तुम्हें बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ. श्यामा ओझर की बात हो रही है. Shama is none other than your servant, the narrator of his tale. I got angry and shouted, what? Only the morning?
Shastri completed my sentence. You finished all your work and are now free to visit me. Had he not done so, I would have ruined. I was extremely careful of what I said afterward. Shastri turned to Ranga. When did the young son of our accountant clerk come home? बोलते कि ये कब घर आया? What can I do for him? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? It's very rarely that he visits us. ये बहुत अचंभित की बात है कि मेरे पास आया. बहुत रेयर वाली बात होगी ना. Take out our perennial, our Rangappa seems to have something on his mind कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है. Can you tell us what worrying him? कि तुम्हारा क्या चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही है? There was authority in my voice as I spoke to Shastri. He took out 2 sheets of paper, some and book of Palmyra to it, but I won't tell you that story now. This is not a Harikatha which allow you to tell a story within a story. You may get bored. I'll tell you some other time. Shastri moved his lips fast as he counted on his fingers and then asked, what is your star? Ranga didn't know. वो पूछते हैं ना स्टार, तुम्हारा स्टार क्या, तुम्हारी राशि क्या है ना. तो ऐसे अपनी आंखें बंद करता और फिंगर्स पे काउंट करना स्टार्ट कर देता और उससे पूछता है कि व्हाट वाज योर स्टार. तो वो रंगा कहता है मुझे नहीं पता. Never mind, Shastri indicated with a shake of his head. He did some more calculations before saying in serious tone, "It's about a girl." तो लड़की की बात है. I had been controlling my laughter all this while, but now I burst out laughing. I turned to Ranga. Exactly what I had said. Who is the girl? It was your humble servant who asked the question. Shastri thought for a while before replying. She probably has a name of something found in the ocean. Kamala? Maybe. Would it be a Pashimos? Must it be Moss if it's not Kamala? Why not Pearl or Ratna? तो कि वो नाम बोल रहा है अलग अलग. जैसे मैंने बताया था ना कि मोस, रत्ना, पियल. नहीं रत्ना. The girl is Rama Rao house in Ratna. Tell me, is there any chance of negotiations bearing fruit? Definitely, he said after thinking for some time. वो सोचता है, एक्टिंग ही तो कर रहा है, करने दो. हमें तो पता ही है कि वो तो ऑथर की कई बातों पे चल रहा है. But that girl is married, I said. Then I turned to him. His face had fallen. कहते कि वो लड़की तो शादीशुदा, उसका मुंह उतर जाता है बेचारे का फेस ना, फॉलन ना हो. And I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you what our Shastri indicate. We left the place. On the way we passed by Rama Rao house. Ratna was standing at the door. I went in alone and came out a minute later. Surprisingly, this girl isn't married. It seems कि शादीशुदा तो नहीं लगी. Someone told me the other day that she was. What Shastri told us has turned out to be true after all. But Rangappa, I can't believe that you have been thinking of her. Swear on name of the Madhvacharya and tell me it is true that what Shastri said. कि तुम मध्वाचार्य उनके जो गुरुजी हैं उनकी कसम खाओ और बोलो कि जो शास्त्री कह रहा था वो बात सही है. तुम रत्ना के बारे में नहीं सोच रहे थे. Shastri was at the well when I went there that evening. I said so. You repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicions. But a marvelous Shastra yours. He didn't like it at all. What was said to me was what I could have found out myself from the Shastras. Don't forget I developed on the hint you had given me. Tell me, is what a decent man again? Rangappa had come that other day to invite me for dinner. What the occasion, I asked. Rangappa अगले दिन उनके पास जाता है और उनको occasion के लिए बुलाता है. I asked, it's Shama's birthday. He is 3.
एक दिन, सॉरी अगले दिन नहीं, एक दिन. It's not a nice name, Shama, I said. I'm like a dark piece of oil cake. Why do you have to give that golden child of yours such a name? कि मैं तो काले पत्थर जैसा हूँ, काले केक जैसा हूँ, तेल वाले केक जैसा हूँ, और तुमने उसका मेरा नाम क्यों दिया? वो इतना प्यारा बच्चा है. What a childish couple you are, Ratna and you. शादी हो गई है. Congratulations. I know it is an English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now. Who there is to help your mother to cook? My sister has came with her. I went there for dinner. Shama asked Yash to me when I walked in and put his arms round my legs. I kissed him and his cheeks and placed a ring in his teeny little fingers. Allow me to take leave of you, reader. I am always here ready to serve you. You were not bored, I hope. वो क्या होता है लास्ट में, उनका जो बेबी है शामा वो इसलिए रखते हैं. शामा मतलब एक इंग्लिश कस्टम है जिसके अंदर हम उसके नाम पे अपने बच्चे का नाम रखते हैं जिसको हम पसंद करते हैं. तो वो उनको एस्ट्रोलॉजर को पसंद करते थे, तो उनके नाम पे शामा नेम रख देते हैं. और वो उसको टोकते हैं कि ये तो गोल्डन चाइल्ड है, तुमने इसको मेरा नाम क्यों रखा. देन आफ्टर दैट डे जब वो उनको बुलाते हैं ओकेज़न पर, तो वो उनका बेबी उनके पास आता है, उनकी लेग्स के पास आता है, उनको ऐसे हग कर लेता है. एंड देन वो उसको रिंग पहनाते हैं. एस्ट्रोलॉजर जो ऑथर होते हैं वो उनको छोटी छोटी फिंगर्स के अंदर रिंग पहनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, कहते हैं नाउ इट्स अ टाइम टू लीव. So this was our beautiful chapter, Ranga's marriage. So आज हमने एक और चैप्टर ख़त्म कर लिया. क्वेश्चंस हमने पहले ही कर लिए थे, तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है. क्वेश्चंस हमने कर लिए, समरी हमने कर ली, एनसीईआरटी रीडिंग हमने लगा ली. इफ़ यू हैव एनी डाउट you may ask in the comment section, and it's all for the day. Thank you for watching me. If you like the channel then subscribe and like and share please. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ. मदर्स डे, हम आइंस्टाइन वाला चैप्टर बाद में करेंगे, पहले मदर्स डे करेंगे. रीज़न वाई, बिकॉज अगर हमारा फ्लो इंटरेस्ट पे है ना तो वो टूट जाएगा. तो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मदर्स डे और उसके बाद हम करेंगे आइंस्टाइन वाला. ओके, थैंक यू, बाय बाय.